मानकर चलिए कि मैं 90% कहता हूं कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में आपके आता ही आता है। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट दो टॉपिक करेंगे। हालांकि है ये एक ही टॉपिक, पर इसके दो पार्ट हैं, है ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता तथा निरक्षीय स्थिति में भी क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को कुछ बातें और याद करनी चाहिए। जैसे क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर शब्द का नाम हमने लिया है, तो क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना पड़ेगा? इससे पहले बताया गया है दोस्तों कि क्षेत्र की तीव्रता E होता है F/Q, ठीक है, Q0 होता है। इसी तरह से जब हमने इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को आगे बढ़ाया था, F की वैल्यू, जैसे F बराबर कूलाम का नियम जब रखा था हमने बताया था दोस्तों कि E होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ होता है Q/r²। ये दूरी होती है इस Q आवेश, किसी एक चार्ज के कारण किसी परीक्षण आवेश। अच्छा, परीक्षण आवेश शब्द हमने नाम लिया, तो परीक्षण आवेश क्या होता है दोस्तों? परीक्षण आवेश को हमेशा +Q लिया जाता है और इसे Q0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर है टॉपिक हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे करना है इसे। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि ये आपका एक द्विध्रुव है। क्या है दोस्तों? द्विध्रुव है। द्विध्रुव क्या होता था? जो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो यहाँ पर हमने अल्प दूरी 2L ली हुई है, ठीक है, 2L लिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसमें बीच में एक बिंदु मान लेते हैं तो आधा ये L हो जाएगा और आधा इधर L हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ दूरी पर, जैसे यहाँ पर एक Q0 चार्ज लिया है हमने परीक्षण आवेश, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि A पॉइंट पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, A पॉइंट पर आप देख पा रहे हैं कि हमने माइनस चार्ज रखा है और यहाँ पर जो प्लस चार्ज रखा है Q0, वो क्या है? प्लस है। तो माइनस और प्लस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, यानी जो -Q चार्ज है वो परीक्षण आवेश को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यानी जो -Q के कारण Q0 पर क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दोस्तों किधर होगी? इधर की ओर होगी, ठीक है। इसे हम EA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से ये +Q है, तो ये भी प्लस है और ये भी हमारा प्लस है, तो इस पर ये एक दूसरे को क्या कर देंगे दोस्तों? रिपेल कर देंगे, है ना। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब इसमें क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी, ठीक है, यानी EB। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहली बार ले रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे इस +Q के कारण Q0 पर क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, +Q आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता अगर हमने देखा तो EB यहाँ आएगा। EB का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये Q चार्ज हो जाएगा, और साथ में ये BP हम लिख रहे हैं। यहाँ से ये पॉइंट P पर आपको याद करना है, तो B से लेकर P तक की दूरी, ठीक है। अब BP जो होगा वहाँ B से P की ओर ये आपका क्षेत्र की तीव्रता लगेगा, ठीक है, BP, और ये स्क्वायर लग जाएगा, जैसे वहाँ पर R² करते हैं। लेकिन ये जो BP की दूरी है इसको हमने दूसरे तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट किया है? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो द्विध्रुव यानी BP की जो दूरी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की,
वो यहाँ पर r माइनस एल के बराबर होगा। इसका क्या रीज़न हुआ? r माइनस एल का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या ले रहे हैं? r ले रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक r ले रहे हैं, क्योंकि बीच से यहाँ पर जो इसकी क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक यहाँ लगेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पूरा r होगा। और इसमें से ये इतना l घटा देंगे तो ये वाली दूरी हमें मिल जाएगी bp। तो इसलिए यहाँ पर bp r माइनस एल लिखा गया है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आइए ठीक इसी तरह से समझते हैं अब माइनस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता जब देखोगे तो ई ए लग रहा है, ई ए, तो ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन ए पी। यहाँ से देखिए ए से लेकर पी तक की दूरी, ये आपका पी है, हमने बताया था, यहाँ ए से लेकर पी तक की दूरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर है, और यहाँ तक एल है, तो क्यों जोड़ना पड़ेगा। तो ये ए पी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? आर प्लस एल के बराबर हो जाएगा। आइए अगले पेज पर इसे समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। पी पर परिणामी तीव्रता क्या होगी? वो ई बराबर ई बी माइनस ई ए के बराबर होगा, क्योंकि ई बी ज़्यादा होगा और ई ए कम होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ई बी जो है वो पी पॉइंट के, यानी ई बी जो है वो पी पॉइंट के करीब है। तो आप जानते हैं जो बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी नज़दीक होगी तो क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखिए ई बी और ई ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए लाकर पुट कर दिया गया है, कर दिया गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्यू अपान, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन करोगे और क्यू भी कॉमन है तो ये भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये क्यू नहीं है, यहाँ पर एक एक रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर एक एक रखेंगे, ठीक, एक एक आपने रख दिया। तो यहाँ पर रखने के बाद अब आगे समझिए क्या क्या होता है। जब आप कॉमन कर लिए क्यू, यहाँ पर क्यू कॉमन कर लिया आपने, ये क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों? ये एक है, ध्यान रखना, एक रहेगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस एल यहाँ आ जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ चला जाएगा। ये देखिए नीचे एलसीएम हो जाएगा। फिर जब इसका होल स्क्वायर करके बढ़ाएंगे तो देखिए इतना हो रहा है। यहाँ से ये चीज़ें आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2RL और 2RL मिलकर 4RL हो जाएगा दोस्तों। और 4RL हो गया तो L जो है अगर R की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर L जो है R की तुलना में बहुत ज़्यादा अगर छोटा है, क्योंकि द्विध्रुव जो होता है वो अल्प दूरी का होता है। तो हम इस देखिए इस L को क्या कर देंगे दोस्तों? इग्नोर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जब ख़त्म कर देंगे तो सिर्फ आर स्क्वायर ही ना बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों? आर स्क्वायर बचेगा। आर स्क्वायर बचेगा तो देखिए यहाँ पर पावर, यहाँ पर जो पावर है वो 2 है, पहले से 2 और लग जाएगा तो 4 पावर हो जाएगी। आर से एक आर कट जाएगा, 3 पावर बचेगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2Q देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये आपका Q है ही, इस 4 को 2 भागों में डिवाइड करिए, 2 गुणे 2, ठीक है। तो 2L इसके साथ कर देते हैं, ठीक है, 2L इसके साथ कर देते हैं तो 2L ये हो जाएगा और 2 इधर कर देते हैं और Q यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा, ये 2QL इधर हो जाएगा, ठीक है। और 2 को अलग कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर बन रहा है मेरे प्यारे मित्रों कि ये 2QL हो जाएगा। 2QL को हम P से प्रदर्शित करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। तो आप चाहें तो इस 2QL की जगह पे क्या रख सकते हैं? P रख सकते हैं। तो यहाँ पर P रख दिया और ये 2 आगे लग जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या है? RQ। तो ये हुआ हमारा अक्षीय स्थिति पर क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। क्या फार्मूला है दोस्तों? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p अपॉन क्या होता है r²। दोस्तों जब यहाँ पर हमें द्विध्रुव आघूर्ण दिया रहेगा तभी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ इस p की जगह पे आप ये वाला 2ql वाला फॉर्मूला यूज करके किसी भी तरीके का सवाल रहेगा तो अक्षीय स्थिति पे आप लगा सकते हैं। समझ में आया ना दोस्तों? ये टॉपिक जो होता है अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। कहने का मतलब है बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, या तो अक्षीय स्थिति पर या फिर निरक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर तो हमने बता दिया, निरक्षीय स्थिति पर इस तरह से होता है, ये हमारा द्विध्रुव होगा, चार्ज यहाँ पर होगा, ठीक है। तो परीक्षण आवेश मतलब Q0 प्लस Q0 यहाँ पर होगा, तो ज्ञात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को आप तैयार करिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। मानकर चलिए कि मैं 90% कहता हूँ कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में आपके आता ही आता है, ठीक है। बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। आई होप कि आपको ये पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने 4 दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी मदद मिले। अगली वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नोट्स के साथ। नोट्स का भी आप तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल।